आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक से हमारा बोर्ड के अंदर 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और निर्देशांक ज्यामिति जो है वो एक निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, हम कह सकते हैं कि एक बीजीय साधन है जिसके द्वारा हम आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी तल पर, किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हमें 2 मानों की आवश्यकता होती है। तो किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए 2 मानों की आवश्यकता होती है। उन 2 मानों की स्थिति को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, उसके लिए हम पहले किसी भी, जैसे एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हम कार्तीय निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। और उस बिंदु कार्तीय निर्देशांकों को हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम किसी समतल पर परस्पर 2 लंबवत रेखाएं, किसी समतल पर परस्पर 2 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। यह परस्पर 2 लंबवत रेखाओं में से क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और इसको एक्स डैश से निरूपित करते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष या वाई डैश से निरूपित करते हैं। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा परस्पर जो लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। और ये जो हमारा मूल बिंदु है, तो इस तल पर किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हमें 2 मानों की आवश्यकता होती है और उन 2 मानों को हम इस प्रकार लिखते हैं कि पहला मान x का और दूसरा मान y का। तो हम देखेंगे कि x अक्ष और y अक्ष के मान हमें दे रखे हो तो हम इस तल पर किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। निर्धारण क्षैतिज रेखा x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष, जिसे हम निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। और उसके बाद में हम देखें कि ये दोनों अक्ष परस्पर जिस बिंदु पर काटती है वो हमारा मूल बिंदु, जिसको हम 0, 0 कहते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं कोष्टक, दोनों के बीच में कॉमा और 0, 0। उसी प्रकार प्रत्येक बिंदु स्थल पर जिस भी बिंदु की स्थिति दर्शाएंगे उसके निर्देशांकों को हम इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें पहला मान हमारा x का होगा, दूसरा मान y का होगा। और उस बिंदुओं को किस प्रकार इस तल पर दर्शाते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये परस्पर x अक्ष और y अक्ष दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो मूल बिंदु, और ये इस समतल को 4 भागों में बांटती है और उस 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। और उन चतुर्थांशों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चतुर्थांश। ये 2 रेखाएं परस्पर एक तल को 4 भागों के अंदर बांटती है। अब कोई भी बिंदु जो स्थित होगा वो या तो इन चारों चतुर्थांशों में, या वो बिंदु इस x अक्ष पर, या वो बिंदु y अक्ष पर स्थित हो सकता है। किसी भी बिंदु की स्थिति को यदि हम आलेखित करेंगे यहाँ, तो हम देखेंगे कि वह बिंदु या तो इस 4 चतुर्थांशों में, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 चतुर्थांशों में, या हम देखेंगे कि वह बिंदु जो है x अक्ष पर या y अक्ष पर स्थित हो सकता है। तो यहाँ से हम देखें कि x अक्ष और y अक्ष। उसके बाद में हम देखें कि इस x अक्ष पर इस तरफ, इस पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक आएंगे, इस x अक्ष पर हम देखते हैं कि पहले हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में भी ग्राफीय विधि से जब हमने हल किया था तो हमने उनको ग्राफ पेपर पर जब बिंदु दर्शाते हैं तो हम देखते हैं कि हम इस x अक्ष पर इस तरफ दाईं तरफ धनात्मक और इस बाईं तरफ ऋणात्मक लेते हैं। इस y अक्ष पर भी ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, यानी कि यहाँ x अक्ष धनात्मक, यहाँ y अक्ष धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, ये y ऋणात्मक। तो यानी कि इस पहले चतुर्थांश में जो भी हमारे बिंदु आएंगे उस बिंदुओं में पहला x का मान भी धनात्मक और y का मान भी धनात्मक, क्योंकि इधर x अक्ष पर मान जो होंगे वो धनात्मक और y अक्ष पर भी धनात्मक। दूसरा, हम यहाँ देखें दूसरे चतुर्थांश के अंदर पहले हम हमेशा x का मान लिखते हैं, तो इस तरफ x अक्ष का मान पहले ऋणात्मक और उधर ऊपर की तरफ जो y अक्ष का मान होगा वो
धनात्मक। उसके बाद में तीसरे अक्ष पर हम देखें तो पहले मान हमेशा x का फिर y का, तो इस मूल बिंदु से इस तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ x अक्ष पर पहले माइनस और y अक्ष पर भी जो मान आएगा वो भी माइनस। और उसके बाद में हम चौथे चतुर्थांश के अंदर देखें तो x अक्ष पर मान इधर पॉजिटिव और इस पर जो मान आएंगे वो नेगेटिव। तो हम इस प्रकार जो है कोई भी बिंदु दे रखा है उसमें x और y के मान धनात्मक और ऋणात्मक जो भी होंगे उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो बिंदु जो है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। उसके बाद में हम देखें कि जैसे इस x अक्ष पर और y अक्ष पर जब हम किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए पैमाने का चयन करते हैं और उस पैमाने के बाद में हम बिंदु दर्शा सकते हैं, तो मैं इस x अक्ष पर यदि धनात्मक लूँ तो हम देखेंगे कि इधर मैं बिंदु ले लूँ जैसे 1, 2, 3, 4। वैसे इस x अक्ष की तरफ इधर -1, -2, -3, -4, -5। वैसे ही इस y अक्ष पर ऊपर की तरफ मैं देखूं तो धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5। और इधर नीचे की तरफ लूँ तो -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले चतुर्थांश में x का मान और y का मान दोनों धनात्मक, यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में x का मान नेगेटिव ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, यहाँ पर x और y दोनों ऋणात्मक और यहाँ पे पहला x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक। तो इस प्रकार कोई भी बिंदु दे सकता है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, तो हम उसके x और y के चिन्हों या हम उस बिंदु को x अक्ष और y अक्ष की सहायता से इस तल पर आलेखित कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें दूसरी बात कि कोई भी बिंदु x इन चारों चतुर्थांशों में स्थित होगा वो तो हम इसकी सहायता से दर्शा लेंगे, लेकिन कोई भी बिंदु इस x अक्ष पर भी स्थित हो सकता है, y अक्ष पर भी स्थित हो सकता है। या तो बिंदु इन चारों चतुर्थांशों में या इस x अक्ष पर या इस y अक्ष पर स्थित हो सकता है। तो हम यहाँ देखें कि कोई भी बिंदु जो इस x अक्ष पर स्थित होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा, यानी y बराबर 0 होगा। जैसे कोई भी बिंदु x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा, कोई भी बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसके निर्देशांक जो होंगे उसका x अक्ष पर तो कोई मान होगा लेकिन y निर्देशांक 0 होगा। कोई भी बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक पर उसका कुछ मान होगा। तो कोई भी बिंदु जहां x का मान 0 हो, x का मान 0 हो तो वह बिंदु जो है वो y अक्ष पर स्थित होगा और y का मान 0 हो तो वह बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ से हम देखें कि ये बात x और y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होते हैं वो बात विशेष ध्यान देने वाली है, क्योंकि हमारे प्रश्नों में भी ऐसे पूछेगा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो उस बिंदु के जब हम निर्देशांक लेंगे तो x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका x अक्ष पर कोई मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। वहाँ x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा तो वहाँ x का मान कोई होगा लेकिन y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो वहाँ पर x का मान 0 होगा, y अक्ष पर कुछ मान होगा। तो यहाँ से हम देखें कि x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो y का मान 0, y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो x का मान 0। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ कुछ बिंदु लेता हूँ जिनको हम इस तल पर, इस कार्तिकीय निर्देशांक तल पर आलेखित करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक बिंदु लेता हूँ मैं, एक, 2, कॉमा, -1, 3, -1, 3, -1, 3, -2, -4, -2, -4, 3, -2, -2, -4, 3, -2, 2, 0 और 0, 3। जैसे एक बिंदु ले लिया 2, 0 और 0, 3। जैसे मैंने यहाँ पर ये 6 बिंदु लिखे हैं, इस 6 बिंदुओं को यदि मैं
इस कार्तीय निर्देशांक तल पर यदि मैं दर्शाऊं तो आप देखेंगे कि किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें उस बिंदु के दो मान दिए हुए होते हैं, पहला मान x का और दूसरा मान y का। जैसा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर भी हमने देखा था कि हम इस प्रकार एक सारणी बनाते हैं और ऊपर x और y का दो मान ज्ञात करते हैं और उन x और y के मानों को हम इस प्रकार इस तल पर निरूपित करके और हम उनको मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 6 जो निर्देशांक लिखे हैं, पहला 1 और 2, -1 और 3। तो पहली बात यहाँ आप पहला निर्देशांक देखेंगे कि 1 और 2 x का मान धनात्मक, दूसरा मान धनात्मक, दोनों प्लस के हैं, तो ये बिंदु जो होगा वो पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। दूसरा आप देखेंगे कि x का मान -1, y का मान 3, तो x का मान -1, y का मान 3, पहला मान माइनस दूसरा धनात्मक, वो बिंदु जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पर -2, -4 ये बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। 3 और -2 ये बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। 2 और 0, 0 और 3। आप देखेंगे कि यहाँ y का मान 0 है तो यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ आप देखेंगे x का मान 0 है तो यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। और इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, इस आलेख पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, वो हम देखेंगे कि पहला बिंदु जो है जैसे x बराबर 1, y बराबर 2, तो इस बिंदु को इस तल पर दर्शाने के लिए जैसे मैं पहले x बराबर 1, y बराबर 2 है तो पहले आप x बराबर 1 देखो। तो x बराबर 1 जहाँ है, जब हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो x अक्ष पर जहाँ 1 होगा वहाँ पर यूँ लाइन बनी हुई होगी और उस लाइन को जब आगे बढ़ेंगे और y बराबर 2 है तो y बराबर 2, y 2 जो है वो धनात्मक है तो ऊपर की तरफ है तो 2, तो 2 से भी इस तरफ लाइन यूँ बनी हुई होगी, x अक्ष पर यूँ बनी हुई होगी। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु x बराबर 1, y बराबर 2 को निरूपित करेगा। जैसे पहले x अक्ष पर देखना 1, फिर y अक्ष पर 2, 1 और 2, इस प्रकार हम बिंदु आलेखित कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा बिंदु लेते हैं -1 और 3। -1 और 3 में हम देखेंगे कि पहला बिंदु हमें देखना है -1, तो यहाँ ये x अक्ष है, इस x अक्ष पर हम देखेंगे ये -1 इधर है और इसके बाद में y का मान 3 है तो y का मान 3 धनात्मक है, ऊपर की तरफ -1 और प्लस का 3 इस दूसरे चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो -1 से जब हम इस प्रकार जो रेखा बनी हुई होती है ग्राफ पेपर पर हम ऊपर देखेंगे और इधर आए, ये बिंदु आ जाएगा x का मान -1, y का मान 3। उसी प्रकार यदि हम दूसरा बिंदु लें -2 और -4, तो पहले x अक्ष पर ऋणात्मक मान जो -2 है वो देखेंगे तो इधर -2 और फिर y अक्ष पर -4 नीचे की तरफ है तो इससे हम इससे नीचे आएँ और इधर से यूँ देखें तो ये बिंदु आ जाएगा -2 और -4। तीसरा 3 और -2, तो x का मान 3 है तो y का मान -2, तो पहले x अक्ष पर देखें 3 और y अक्ष पर देखेंगे -2, तो -2 इधर है तो ये बिंदु इस तरफ आ जाएगा 3 और -2। इस प्रकार हमने इन चारों बिंदुओं को दर्शाने के बाद में दो बिंदु जो है, इन दो बिंदुओं पर हम देखेंगे कि पहला बिंदु 2 और 0 यानी कि y का मान 0 है, x का मान 2, y का मान 0, यानी कि y का मान 0 हो तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा और x का मान 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। ध्यान दें कि x बराबर 2, y बराबर 0, तो x अक्ष पर स्थित होगा, x बराबर 2 इधर है, तो ये जो x बराबर 2 x अक्ष पर जो बिंदु है उसी बिंदु पर होगा 2 और 0। दूसरा बिंदु x का मान 0, y का मान 3, यानी कि पहला मान x दूसरा y, तो यहाँ 0 और 3 है। x का मान 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा और y अक्ष पर 3 है तो 3 इस तरफ है, तो हम इस बिंदु को नोट करेंगे और यहाँ लिख लेंगे कि यह बिंदु जो है वो 0 और 3 को आलेखित करता है, निरूपित करता है। तो इस प्रकार कोई भी बिंदु दिए हुए हो तो हम उन बिंदुओं को x और y अक्ष पर सहायता से इस कार्तिकीय निर्देशांक तल की सहायता से इस तल पर निरूपित कर सकते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम इन सब का प्रयोग तो करते ही हैं और हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ पर बिंदु निरूपित करने भी हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हमारी इस निर्देशांक ज्यामिति में हम दो तरह के विशेष करके सूत्र पढ़ते हैं, पहला दूरी सूत्र और दूसरा विभाजन सूत्र। तो दूरी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों और विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे और देखेंगे कि उसी पे आधारित जो है हमारा प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे हम देखें कि
दूरी सूत्र। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले दूरी सूत्र के कोई भी दो बिंदु जिनके निर्देशांक हमें दिए हुए हो और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछे, जैसे मैं कहूं कि दो बिंदुओं, पहला बिंदु को मैं कह देता हूं A, जिसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 y2 के दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी सूत्र के अंदर दो बिंदु जो हमको दिए हुए हैं, A x1 y1 जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, दूसरा बिंदु B x2 y2 जिसके निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग करके और उस पूरे का अंडर रूट लिखेंगे तो हमारे को उन दो बिंदु A और B के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी AB। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अंडर रूट x2 जो भी दो बिंदु हमें दिए हुए हैं उन दोनों बिंदुओं में से आप एक बिंदु को x1 y1 दूसरे बिंदु को x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी बिंदु को x1 y1 दूसरे वाले को x2 y2 मान सकते हैं और उसके बाद उन बिंदुओं के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x निर्देशांकों का अंतर तो हम कह सकते हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का वर्ग लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस दूरी सूत्र की सहायता से हमें जो है वो बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, हम जितने भी प्रश्न हल करेंगे उन सभी प्रश्नों के अंदर इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और उस प्रयोग करने के बाद में हमसे जो प्रश्न में पूछा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, जैसे मैं इस तरह का एक प्रश्न लूँ कि जैसे एक प्रश्न है कि बिंदुओं -1 और 8 और -2 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं -1 और बिंदुओं -1 और 8-2, दूसरा बिंदु 8-2 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, इसी प्रकार हमें यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं -1 और -1, 8 और -2 और उन दो बिंदुओं के बीच की हमसे दूरी पूछा है। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम इस प्रश्नों को हम विस्तार से हल करेंगे एक एक पॉइंट को समझते हुए। उसके बाद में कई प्रश्नों के अंदर हमें इस दूरी सूत्र का प्रयोग 4 बार, 3 बार, 6 बार करना है, तो हमें उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वो आप ध्यान से सीखें। कि दो बिंदु, अब इन दो बिंदुओं में जैसे हमें प्रश्नों में तो दो बिंदुओं के नाम भी दे रखे हैं A और B, यहाँ नाम नहीं दे रखे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम दो बिंदु ले लेते हैं A और B। जैसे ये बिंदु A, ये B, और उसके बाद में पहले बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1 और -1, दूसरे बिंदु B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 8 और -2, और इन दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि AB का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कि हम पहले निर्देशांक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 दे देंगे। इसको भी मैं यदि x2 y2 और इससे x1 y1 ले लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ जो सूत्र के अंदर है वो x निर्देशांकों का अंतर चाहिए और y निर्देशांकों का अंतर चाहिए। तो हम देखेंगे कि x1 y1 x2 y2, और इसको आप x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी दोनों के बीच की समान रहेगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस AB के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए
हम सबसे पहले दूरी सूत्र लिख लेंगे, या पहले हम लिख लेते हैं कि इस पहले बिंदु को हमने x1 y1 कहा, तो यहाँ से हम देखेंगे x1 का मान -1, y1 का मान भी -1, और यहाँ से आप देखेंगे दूसरे बी बिंदु में x2 का मान 8 और y2 का मान हो जाएगा -2। तो x1 y1 x2 y2 ये मान बात होने के बाद में यदि हमें किसी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं। AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए इधर, अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए इन दो जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है उन दोनों बिंदुओं के बीच के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए आप देखेंगे कि ये हमारा दूरी सूत्र है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले √, उसके बाद में x2 माइनस x1। यहाँ ध्यान दीजिए x2, तो यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है 8 है, तो ये x2 का मान 8, उसके बाद में x2 का मान रखा, उसके बाद में सूत्र में माइनस है तो ये माइनस, उसके बाद में x1, तो x1 का मान -1 है, तो मैं इसको अभी यूँ लिख लेता हूँ ये -1, और इसको छोटे कोष्टक में इस प्रकार बंद कर देंगे और ये वापस बड़ा कोष्टक। तो x2 का मान 8, ये माइनस का माइनस, x1 का मान -1 था, इसलिए मैंने इस -1 को इस प्रकार कोष्टक में लिखा ताकि गलती नहीं हो हल करने में। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2, y2 का मान माइनस, तो उसके बाद में माइनस है तो ये माइनस, y1 का मान -1 है, तो मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ ये -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए वापस, x2 का मान रखा, ये माइनस का माइनस, x1 का मान -1 था, -1 रखा, प्लस का प्लस, y2 का मान -2, माइनस का माइनस, y1 का मान -1 था, तो -1 को इस प्रकार कोष्टक में लिख लिया और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करें तो आप देखेंगे कि ये √ ये कोष्टक, यहाँ से ये 8 और ये माइनस का 1 और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस के 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। जो ये कोष्टक में -1 था उसका बाहर वाले चिन्ह से गुणा करके और हल कर लिया। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ कि ये √ 8 + 1 9 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 और इसका वर्ग। उसके बाद में हम देखें यहाँ कि √ 9 का वर्ग होगा 81 प्लस माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो माइनस वाली संख्या का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 81 और 1 हो जाएंगे 82, 82 यानी 82 का वर्गमूल। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी √ 82। तो इस प्रकार हमें कोई भी दो बिंदु दिए हुए हो तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूरी सूत्र और उस दूरी सूत्र का किस प्रकार प्रयोग करना है, क्योंकि दूरी सूत्र के प्रयोग के अंदर चिन्ह वर्ग का ध्यान रखते हुए और उन्हें हल करना है और हल करने पर हमें उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह का हम एक प्रश्न और लेते हैं जो बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा एक प्रश्न है, यदि बिंदु यदि बिंदु x और 3 और 5 और 7, यदि बिंदु x और 3, 5 और 7 के बीच की दूरी के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
ध्यान दें इधर कि हमारा एक प्रश्न है कि यदि बिंदु x और 3 और 5 और 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि बिंदु x और 3 और 5 और 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु है, पहला बिंदु A x और 3, दूसरा बिंदु B 5 और 7। यहाँ आप देखेंगे कि A का मान x, y का मान, पहला जो निर्देशांक है x1 का मान x, y1 का मान 3, x2 का मान 5, y2 का मान 7 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जिसको हम ए बी से निरूपित करते हैं, अब की बार हमें उसका मान दे रखा है कितना 5। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे दी, लेकिन इन दो x1 y1 और x2 y2 निर्देशांकों में से एक निर्देशांक हमें दिया हुआ नहीं है, उस निर्देशांक के स्थान पे लिखा हुआ है x। तो हमसे ये पूछा कि आप इस x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि हम भी इस a और b दो बिंदु जो हमें दिए हुए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और उस दूरी का मान जो होगा वो 5 होगा। तो दूरी की जगह 5 रख के और हम उसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें कुल मिलाकर प्रश्न में हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। और दूरी सूत्र का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लिख लें कि दूरी सूत्र ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में आप देखेंगे कि अब इस दूरी सूत्र के अंदर हमें जो मान दिए हुए हैं वो हम रखते हैं। यहाँ पर हम पहले मान को हम x2 y2 और इसको x1 y1 या इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि AB, तो AB के बीच की दूरी हमें दे रखी है 5 बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB, वो दूरी का मान हमें दे रखा है इस बार 5 और अंडर रूट यहाँ से x2 माइनस x1। तो इस बार मैं x2 और इसको ले लेता हूँ y2, ये x1 y1। तो x2 का मान x माइनस ये x2 ये x1 का मान 5, तो ये 5 का वर्ग प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 धनात्मक ही है तो सीधा लिख लेंगे 7 और उसका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि ए बी के बीच की दूरी दे रखी है 5, मैंने इसको x2 y2 ये x1 y1 दो बिंदु ले लिए और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे रखी थी। तो मैंने x2 की जगह x माइनस 5 प्लस y2 की जगह तो ये y2 ये y2 का जगह 3 और y1 की जगह माइनस 7। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ 5 ही रहेगा बराबर इधर अंडर रूट रहेगा पहला x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलने के लिए हम a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो पहले हम देखेंगे कि a की जगह x b की जगह 5 है तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a की जगह x b की जगह 5 तो 2 का 5 से होगा 10 और x प्लस b स्क्वायर b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिए इधर 3 माइनस 7 हो जाएंगे माइनस के 4 और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में आप देखेंगे इधर कि ये 5 और इसको मैं हल कर लूँ तो x स्क्वायर माइनस 10x और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और प्लस 4 का वर्ग 16। देखेंगे कि इधर 5 है और इधर अंडर रूट है तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लूँ। दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा तो आप देखेंगे इधर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और इधर अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करूँगा तो अंडर रूट का मतलब इसकी घात 1/2 और उसका वर्ग करूँगा तो घात 2 यानी कि 2 का 1/2 से गुणा होगा, जो हमने छोटी क्लास में इस प्रकार सीख भी रखा है कि a की घात m और उसकी घात n हो तो वो जाता है a की घात mn। तो हम देखेंगे कि इस अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे। तो इसको आगे हल करने के लिए हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे
कि 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और उसके बाद में इधर अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस के 16 और उसके बाद में आप तो इधर से हम 5 का वर्ग 25 और इधर अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने से 5 का वर्ग 25 और अंडर रूट हट गया, तो हम देखेंगे कि 25 का मैं उधर पक्षांतरण कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16 माइनस 25 बराबर इधर बच जाएगा 0 और 25 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें जो है एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया और द्विघात समीकरण को हल करके और हम x का मान निकाल सकते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करें तो हम देखेंगे बीच वाले पद के ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको वापस हल करें तो माइनस 10x और उनका गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस के 16 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ कि माइनस 8x और माइनस के 2x माइनस के 10x और इनका गुणा करूँ तो माइनस का माइनस से प्लस 8 का 2 से 16x स्क्वायर, बाह्य पदों का गुणा भी 16x स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने जो टुकड़े किए वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम देखेंगे कि पहले वाले पदों में x कॉमन ले लें, पीछे बचेगा x माइनस 8 और इधर से मैं माइनस के 2 कॉमन ले लूँ तो इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा माइनस 8 बराबर 0। पुनः x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो दो तरह की स्थितियां हैं, x माइनस 8 और x माइनस 2 का गुणा करने पर 0। तो पहला x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 और दूसरा हम देखें कि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो यहाँ से हमें x माइनस 2 बराबर 0 रखा तो x बराबर 2। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि x के दो मान प्राप्त हो गए 2 और 8, यानी कि हमसे यही पूछा था कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हो जाएगा 2 और 8। तो इस प्रकार जो भी प्रश्न हमें दे रखा है उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके और हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को कल हल करेंगे। दूरी सूत्र की सहायता से विभिन्न तरह के प्रश्न, जैसे हमें 4 बिंदु दे रखे हैं और हमसे कहा कि यह चतुर्भुज किस प्रकार का है, या हमसे कहा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक वर्ग नहीं सम चतुर्भुज है, तो उस बिंदुओं में उन बिंदुओं दूरी सूत्र की सहायता से उन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के और हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि वह वर्ग है, सम चतुर्भुज है। या जैसे हमें एक प्रश्न दे दिया, एक 3 शीर्ष दे दिए त्रिभुज के, कि हमसे पूछा कि यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं, हमसे कहा कि सिद्ध कीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम इन तीनों बिंदुओं के बीच की AB, BC और AC के बीच की दूरी निकालेंगे और तीनों दूरियां बराबर होगी तो हम कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो हमारी दूरी सूत्र से तीनों बिंदुओं के निर्देशांक जो हमें दिए हैं उनके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो इस प्रकार इस पर दूरी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम कल हल करेंगे। धन्यवाद।